गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 6 की हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। जो हम पढ़ रहे थे पहला पाठ, उसका क्या नाम था? क्या था उसका? भाषा, लिपि और व्याकरण। तो हम भाषा के बारे में पढ़ चुके हैं और लिपि एक बोली भी थोड़ा सा टॉपिक आया था, लिपि के बारे में हमने जान लिया है और व्याकरण के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे व्याकरण के अंग। अब आप यहाँ से देख लीजिए व्याकरण के अंग। तो व्याकरण के अंग मुख्यतः 3 होते हैं। कितने होते हैं व्याकरण के अंग? 3 होते हैं। कौन कौन से? वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। तो हम जान लेते हैं वर्ण विचार में कौन कौन से आते हैं और शब्द विचार में किन किन का विचार किया जाता है। तो देखिए आप, वर्ण विचार, किसी भी भाषा को बोलने के लिए हम ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। वर्ण सबसे छोटी ध्वनि है। वर्ण क्या है? हमारी सबसे छोटी ध्वनियाँ। आपने पहले पढ़ा था वर्ण और अक्षर ऐसे हैं, ऐसी ध्वनियाँ जिसके हम क्या नहीं कर सकते? टुकड़े नहीं कर सकते हैं। अतः व्याकरण के जिस भाग में हम वर्णों के विषय में विचार करते हैं उसे वर्ण कहते हैं। तो हम क्या है, जिस भाग में हम वर्णों के विषय में विचार करेंगे उसे हम क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। यानी आप जो विषय पढ़ेंगे उसी के बारे में तो आप चर्चा करेंगे, जो पढ़ाएंगे उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो एक तरह से ये वर्ण विचार है, तो हम वर्ण विचार पढ़ेंगे तो वर्ण विचार के बारे में चर्चा करेंगे। फिर आपका शब्द विचार। जब हम 2 या 2 से अधिक वर्णों को आपस में जोड़ते हैं, आपको बताया वर्णों से मिलकर क्या बनता है? शब्द। शब्दों के मेल से किसकी उत्पत्ति होती है? वाक्य की। वाक्यों से मिलकर किसकी उत्पत्ति होती है? एक भाषा की। ठीक है, तो ऐसे ये प्रक्रिया चलती है। ठीक है, वर्णों के मेल से शब्द बनता है, शब्दों के मेल से वाक्य, वाक्यों के मेल से एक भाषा बनती है। आगे देखिएगा, तो उनको 2 या 2 से अधिक वर्णों को मिलाकर किसकी उत्पत्ति होती है? ये क्या बनता है? शब्द। तो उनसे शब्द बनता है। व्याकरण के जिस भाग में हम शब्दों के विषय में विचार करते हैं उसे शब्द विचार कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब शब्द विचार में हमने शब्दों के बारे में बात की है, वर्ण विचार में हमने वर्णों के बारे में बात की है। आगे देखिए वाक्य विचार। भाषा में ध्वनि वर्णों के मेल से शब्द और शब्दों की उचित क्रमबद्धता, विराम आदि का प्रयोग, वाक्य की बनावट व उसके भेद आदि का प्रयोग करके वाक्य बनता है। व्याकरण के जिस भाग में हम वाक्यों के विषय में विचार करते हैं उसे वाक्य विचार कहते हैं। यानी आप व्याकरण में वाक्यों के बारे में विचार करोगे तो क्या कहोगे? वाक्य विचार कहेंगे। ऐसे वर्ण विचार बोले थे, हमने वर्णों के विषय में पढ़ा, शब्दों के बारे में पढ़ा, शब्द विचार बोले। ये आपके हो गए व्याकरण के अंग। अब आइए दोहराते हैं। ये आपके पढ़ते हैं कि भाषा की वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों एवं अभिव्यक्तियों को दूसरों के सामने प्रकट करता है। वह आपकी क्या कहलाती है? भाषा। भाषा के कितने रूप है? 3, लिखित, मौखिक, सांकेतिक। सांकेतिक भाषा के द्वारा अपने विचारों को संकेतों के द्वारा प्रकट किया जाता है, तो वह हमारी कौन सी भाषा कहलाती है? सांकेतिक भाषा। फिर आपका देश व संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती है। आपका देश है, ये संसार है, इसमें अनेक भाषाएं बोली जाती है। जैसे हिंदी हमारी क्या है? राष्ट्रभाषा है। दूसरा नाम क्या है इसका? राजभाषा है। आगे देखिए, कोई भाषा जिन चिन्हों में लिखी जाती है उसे भाषा की लिपि कहते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। व्याकरण वह विद्या जिसके माध्यम से शुद्ध भाषा लिखना, पढ़ना, बोलना सीखते हैं। वे व्याकरण के 3 अंग है। कौन कौन से? जो आपने अभी पढ़ा है, वर्ण विचार और शब्द विचार, वाक्य विचार। अब आपके देखिए प्रश्न उत्तर क्या है। अब आपके प्रश्न उत्तर तो आप अपने निकाल लीजिए सब। ये आपके प्रश्न उत्तर है। ये क्या आपके प्रश्न उत्तर है भाषा के। इधर से देखिए आप,
भाषा किसे कहते हैं? भाषा के कितने रूप मिलते हैं? पेज नंबर 7 है, इसका पहला प्रश्न है, आप भाषा किसे कहते हैं? भाषा के कितने रूप होते हैं? आप चाहे तो आप यहाँ से भी लगा सकते हो, यहाँ पे भी भाषा किसे कहते हैं आपका प्रश्न यहाँ पे भी, इसका आंसर यहाँ पे ये, इसके ऊपर आप लगा लीजिए भाषा किसे कहते हैं, यहाँ 1 नंबर डाल लीजिए, इसका पहला पॉइंट है यहाँ तक। फिर इसके कितने रूप हैं? भाषा के कितने रूप होते हैं? 3 है, तीनों के आप नाम भी लिख लीजिए, लिखेंगे तो आपको याद होएगा। ठीक है, यहाँ तक आपका पहले का आंसर है, समझ में आ गया। यहाँ से लेके भाषा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों और अभिव्यक्तियों को दूसरों के सामने प्रकट करता है, वह आपकी भाषा, इसको हम भाषा कहते हैं। भाषा के 3 रूप होते हैं, लिखित, मौखिक व सांकेतिक। समझ गए? अगर इस इकाई दूसरा आंसर आपके यहाँ पे भी है, जहाँ आप अपने भाषा पढ़े थे, यहाँ से भी आप लगा सकते हो। यहाँ से भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुँचाते हैं और दूसरों के विचारों को सुनकर या पढ़कर समझते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। या चाहे आगे जोड़ लीजिए, कहते हैं। इसके कितने रूप होते हैं? 3, मौखिक, लिखित, सांकेतिक। इसके कितने रूप होते हैं? 3। आप यहाँ से भी लगा सकते हो, पहला प्रश्न का उत्तर आपके यहाँ से यहाँ तक है। और इसके 3 रूप होते हैं, कितने होते हैं? 3। तीनों के आपको नाम भी लिखना, ओनली नाम ही लिखेंगे, मौखिक, लिखित, सांकेतिक। इसकी परिभाषा नहीं लिखनी है, ओनली नाम लिखना है बस, और ये परिभाषा लिखनी है। आगे देखिए आप, दूसरा प्रश्न है आपका, दूसरा है आपका, अंतरराष्ट्रीय भाषा से आप क्या समझते हो और किस भाषा को अंतरराष्ट्रीय भाषा माना जाता है? तो आप पेज नंबर निकाल लीजिए 6। पेज नंबर कितना? 6। ये आपका पेज नंबर है 6 पे दे रखा ना, आपको सबको दिख रहा है, अंतरराष्ट्रीय भाषा। अब इससे आप क्या समझते हो? देखो, आपको यहाँ से लिखना है, संसार में अनेक देश हैं। ठीक है, यहाँ से आपको आंसर लगाना है, जहाँ जहाँ तक बोलेंगे वहाँ तक आपको अंडरलाइन करना है। संसार में अनेक देश हैं और सब में अलग अलग भाषा बोली जाती है। ठीक है, यहाँ तक आप अंडरलाइन कर लो, ये लिखना है इसका आंसर, एक लाइन तो बोली जाती है। ठीक है, फिर आपको लिखना है, इसलिए एक ऐसी भाषा की ज़रूरत हुई, यहाँ से लिखना आपको, इसलिए एक ऐसी भाषा की ज़रूरत हुई जिसे हर देश के लोग समझ सके। ठीक है, अंग्रेजी संसार के कई देशों में बोली और समझी जाती है, इसलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकारा गया है। तो आपको एक लाइन तो यहाँ से लिखनी है, ऊपर तक बोली जाती है, फिर इसलिए से लेकर यहाँ तक लिखनी है। यह आपका दूसरा आंसर हो गया। अब इसमें थोड़ा सा और पूछा है आपको आगे, किस भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा माना जाता है? तो किसकी जगह आप लिख लो अंग्रेजी। किसकी जगह क्या लिख दोगे आप? गोला लगा कर ऐसे लिख लो अंग्रेजी। ठीक है, यहाँ पे किसकी जगह ओनली आपको अंग्रेजी लिखना है, तो अंग्रेजी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा माना जाता है। अब आगे देखिए आप, भाषा और बोली में क्या अंतर है? आपको भाषा और बोली में अंतर लिखना है। तो भाषा में आपको भाषा और बोली का अंतर लिखना है। आपको यहाँ लगा लीजिए आप, आप बोर्ड पे से लिख लीजिए, ऐसे लीजिए इसका ना, ऐसे लिख नहीं पाएंगे आप। भाषा और बोली में आपको अंतर बताना है। प्रश्न नंबर कौन सा है आपका? 3। प्रश्न नंबर 3 का आपका उत्तर है भाषा और बोली में अंतर का, है ना। तो पहला लिखिए आप, भाषा
जो आपका पेज नंबर इधर है शुरू में ही आपका ना, तो भाषा का या भाषा का विस्तृत रूप है। आपको एक लाइन तो लिखना है कि आपको भाषा का विस्तृत रूप है। जबकि बोली का सीमित विस्तृत जबकि बोली का सीमित क्षेत्र है, यानी कि बोली आपके सीमित क्षेत्रों में बोली जाती है और भाषा हमारी एक विस्तृत रूप है या विस्तृत क्षेत्रों में बोली जाती है। ठीक है, तो भाषा का विस्तृत रूप है और बोली एक हमारी सीमित क्षेत्रों में ही रह जाती है। इसका ये लिख लीजिए भाषा और बोली में। और भाषा का एक लेखन प्रमाणिक होता है, जबकि बोली का कोई लेखन ऐसा प्रमाणिक नहीं होता है। भाषा को संविधान में भी दर्जा दिया गया, जबकि बोली में कोई संविधान कोई मान्यता नहीं दी गई है। आगे लिखिए आप, सांकेतिक भाषा से आप क्या समझते हैं। फिर आपका सांकेतिक भाषा से आप क्या समझते हैं, देखिए पेज नंबर आप निकाल लीजिए 5। पेज नंबर आपका है 5, सांकेतिक भाषा। तो आपको लिखना है सांकेतिक भाषा से आप क्या समझते हो। तो आपको यहाँ से लगाना है भाषा का वह रूप जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों व विचारों को संकेत द्वारा दूसरों को बताते हैं, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। इसका प्रयोग मुख्यतः मूक बधिर लोगों तथा ट्रैफिक पुलिस द्वारा, यहाँ से लगा लीजिए आप, इसी में ही है ना, 3 नंबर लगा लीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर हो गया। ठीक है, 3 नहीं सॉरी 4। प्रश्न नंबर कितने का उत्तर है ये, 4 का आप लगा लीजिए, सांकेतिक वहाँ से लेकर वहाँ तक। आगे है आपका 5 नंबर पे, लिपि किसे कहते हैं। विश्व की कुछ मुख्य प्रमुख भाषाएं और उनकी लिपियां लिखिए। तो लिपि किसे कहते हैं, लिपि भाषा की जो लिखित रूप को ही लिपि कहते हैं। तो आप पेज नंबर आपकी 6, पेज नंबर 6 पे आपकी यहाँ दे रखा है, यहाँ पे भाषा के लिखित रूप को लिपि कहते हैं, यहाँ लगा लीजिए 5 नंबर। ठीक है, और इसकी प्रमुख लिपियाँ लिखनी है आपको, ये बॉक्स दे रखे ना दोनों, ये आपको लिखने हैं दोनों ही, यहाँ तक आप 5 लगा लीजिए। ठीक है, आगे है आपका व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण का ज्ञान होना क्यों आवश्यक है। तो आप लिखिए व्याकरण किसे कहते हैं, ये रहा आपका पेज नंबर 6 पे ही है, व्याकरण किसे कहते हैं, आप इसमें लगा लीजिए, ये 6 इसमें लगा लीजिए। जिस विद्या से हम भाषा को शुद्ध लिखना पढ़ना व बोलना सीखते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। और व्याकरण का होना क्या आवश्यक है, क्योंकि हमें शुद्ध बोलना लिखना समझना किससे मिलता है, किससे मदद मिलती है आपको, व्याकरण से। तो हमको समझने की सहायता किससे प्रदान होती है, व्याकरण से होती है। तो आप क्यों आवश्यक पड़ी, क्योंकि हमें शुद्ध बोलना लिखना समझने के लिए हमें व्याकरण की सहायता लेनी पड़ी या हमें आवश्यक हुई।
आपका है 7 नंबर, व्याकरण के कितने अंग हैं? तो आपका पेज नंबर 7 पे ही है, व्याकरण के कितने अंग हैं? 3। यहाँ लगा लीजिए प्रश्न नंबर 7 का उत्तर है व्याकरण के कितने अंग हैं? 3। और ये आपको पूरा लिखना है, इसकी परिभाषा भी लिखनी, यहाँ से लगा के आप यहाँ तक आपका 7 नंबर का आंसर हो गया। ये पूरा है आपका, ठीक है, ये आपको लिखना है। और सभी बच्चे डायरी निकाल लीजिए, बाकी बचा जो कल डायरी निकालिए। हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण में आपका पाठ 1, ठीक है। इसके आपको ये प्रश्न उत्तर लिखने हैं, प्रश्न उत्तर लिखिए, ठीक है, आपको लिखना है। आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं, धन्यवाद।